हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास फॉर जर्नी डे 61। और आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हम समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि कोई भी फॉर्म डिसॉल्व क्यों होती है और किस किस कारण की वजह से होती है। उसके बाद समझेंगे कि कौन से इवेंट, कौन से सेक्शन और किस सेक्शन की चीजों में हम इसे डिसॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड पार्टनर्स, फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड डिसोल्यूशन। सेटलमेंट देखेंगे, पेमेंट्स ऑफ फॉर्म डेबिट एंड प्राइवेट डेब्ट। इसको देखने के बाद हम देखेंगे फॉर्म एंड डेब्ट, प्राइवेट एंड डेब्ट, इसका डिफरेंस, फिर रेवोल्यूशन एंड रियलाइजेशन में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, शुरू से। तो पहले समझते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं। तो तुम ऐसे समझो कि तुमने कोई बिजनेस खोला, चलो मानते हैं कैसे। ये कोई बिजनेस है ए लिमिटेड, एआई लिमिटेड समझो। ये बिजनेस खुला 2026 में, 2026 में, सॉरी 2026 होगा, सॉरी 2026 में तुमने बिजनेस खोला। बिजनेस अच्छा चला, 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, तीनों का रेशियो था 1:1:1। तो 2026 में तुमने बिजनेस खोला, सही चला, मान लो सब कुछ सही चला, 5 साल तक एक नंबर काम चला, प्रॉफिट अच्छा दे रहा था, डिविडेंड अच्छा दे रहा था, यानी कि 5 साल क्या हो सकता है 2031, 2031। अब 2031 में बी को प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे जो कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से हमें वो डिविडेंड नहीं दे दिए, या फिर किसी भी कारण की वजह से ये दोनों पार्टनर इसको चीट कर रहा हो, या फिर इसकी मृत्यु हो गई हो, या ये दोनों अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ये दोनों ये फ्रॉड कर रहे हो फॉर्म के बीच। तो ये बी है, ये बी कोर्ट में जाकर सुट फाइल करेगा, तो कोर्ट इसे बंद करवा सकता है। इसलिए 2023 में, 2021 में इसका ये प्रॉब्लम करवा रहा था कि बी को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ये दोनों के बाद ये में खोट है। तो बी ने कहा कोर्ट को कि डिसोल्यूशन फॉर्म करवाओ, तो उसने, कोर्ट ने कहा इसे हम चेक करेंगे, भी हम डिसोल्व करवाएंगे। कोर्ट ने चेक किया, मान लो 2032 तक, 2032 तक ये पूरी कंपनी डूब गई। अब ये कंपनी नहीं रही, ना बैंक में रही, ना तुम्हारे स्ट्रीट शॉप में रहे, ना फिर तुम्हारे क्या नाम होता है नेशनल बॉम्बे हाईवे या फिर कुछ और स्टॉक मार्केट, ये सब नहीं रहती। अब ये बिजनेस खत्म होगी पूरी तरीके से, लीगली एंड परमानेंटली। यानी कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी फर्म जब चल रही हो, उसमें किसी भी पार्टनर को प्रॉब्लम आती है या फिर किसी भी कारण की वजह से वो फर्म बंद हो जाती है, तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। इतना तुमने समझाया। एक बात और, ये दो चीज होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तुम्हारा होता है कि सारे पार्टनर छोड़ के चले गए और नए पार्टनर्स आ गए, इसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम जैसे कि हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ एंड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब मेरे डेथ एंड रिटायरमेंट में। तो ये हमारा कहलाता है क्या कि जब कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उस समय बिजनेस चलती रहती है, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब हम बिजनेस को बंद कर देते हैं तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इतना तुमने क्लियर कर लिया कि मीनिंग क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था। अब समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि सेक्शन 240, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44। इससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, याद रखना। इसमें कम से कम तुम्हारे इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कितने क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में।
तो तुमको ये याद करनी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले समझते हैं कि कारण क्या होता है। ओके, कारण क्या होता है। तो सेक्शन 40 कहता है कि जब कोई फर्म कंपल्सरीली बंद हो जाए, जब कोई कंपनी बंद होने के कगार में हो, मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी में 3 लोग पार्टनर है, तो इस पार्टनर ने कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल काम हो रही है या फिर इसमें कुछ भी ऐसी चीज है जो इलीगल काम हो रही है, तो कोर्ट ने इसे स्वीट फॉल किया और ये बंद हो गई। इस कारण की वजह से बंद होती है, पहला कारण लीगली। दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई इवेंट, कोई तीनों पार्टनर मान लो डेथ हो गया, तीनों पार्टनर खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर तीसरा क्या आ सकता है, तीसरा आ सकता है कोई भी पार्टनर इस फर्म को चीट कर रहा हो, तीनों में से कोई भी, मान लो ये चीट कर रहा था, ये दोनों चीट कर रहा था, ये इसको बंद करवा सकता है, इसलिए ये भी बंद हो जाएगा। और चौथा क्या आ सकता है, चौथा आ सकता है कोई भी इवेंट, इवेंट तो हो चुका है, नोटिस बाय नोटिस हो सकता है, तुम इसको नोटिस कर सकते हो कि हम इसको बंद करवाना चाहते हैं और तीनों पार्टनर एग्री हो जाती है। मान लो ये फर्म है और इसमें तीनों पार्टनर एग्री हो गई, तो ये फर्म बंद हो जाएगा। और पांचवा आ सकता है कोर्ट, कोर्ट अगर चाहे तो इसको बंद करवा सकते हैं, कुछ भी तुम इलीगल काम करते हो तो उसके बेस पे कोर्ट अलग से आकर तुम्हारे फोन को बंद करवा सकती है। यानी कि मेन 5 कारण है, क्या क्या हो सकता है, सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44, ये सारे मेन कारण हो सकते हैं। देखो एक और चीज होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो पहला क्या हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसमें सारे व्यक्ति मिलकर डिसॉल्व करवाते हो, यानी कि सारे पार्टनर्स एक साथ कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है इसको बंद करवा दो, इसको कहेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट। सीधे लिखी देते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये दूसरा क्या हो सकता है कि कोई इवेंट, मान लो ये तीनों इसमें इसमें जो 3 व्यक्ति थे उन तीनों की डेथ हो गई, तो इसको हम कह सकते हैं तो इवेंट ऑफ डिसॉल्व। फिर आता है तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है, जब कोई फर्म इलीगल काम कर रही हो, या फिर कोई नोटिस, या फिर नोटिस मानते हैं, तीनों फर्म ने नोटिस दिया या फिर कोर्ट ने नोटिस दिया तो बंद कर दो, तो नोटिस होता है बाय नोटिस। और फिर चौथा आता है क्या, चौथा तुम्हारा आता है कोर्ट के ऑर्डर पे, कि किसी ने तुम्हारी कंपनी को चीट कर दी है, कोई तुम्हारी कंपनी की चीट कर रहा है, तो तुम उसके ऊपर केस करोगे, तो कहोगे कि हमारे फर्म बंद करवाने हैं, तो उसको बंद करवा सकते हो, तो बाय कोर्ट हो सकता है, बाय कोर्ट हो सकता है। और लास्ट तुम्हारा आ जाता है क्या, कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि किसी का गोल पूरा हो गया, मान लो ये जो फर्म जिस कारण की वजह से बनी थी कि हमें ये करनी है, वो गोल पूरा हो गया हो और पार्टी कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर रहे, तो डिसोल्यूशन हो सकती है, यानी कि फर्म बंद हो सकती है, यानी कि बाय कंडीशन। तो पहले तुमने कहा म्यूचुअल एजेंसी, तीनों पार्टनर एग्री हो गए तो बंद हो गया। दूसरा हो सकता है इवेंट, कोई तीनों पार्टनर मर गए, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है क्या, क्या 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 क्या, क्या? नोटिस, कोर्ट ने नोटिस दिया कि तुम इलीगल काम कर रहे हो, तो उसके बेस पे भी हो सकता है। चौथा, बाय कोर्ट, अगर कोई चीट कर रहा है तो उसके बेस पर हो सकते हैं। या फिर कोर्ट तो हो गया, फिर तुम्हारा कोई व्यक्ति तुम्हें चीट कर रही है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर तुम्हें चीट कर रही है, 2 पार्टनर में किसी एक कोर्ट को फाइल सेट करेगा और वो कोर्ट इसको बंद कर देगा, तो बाय कोर्ट भी हो सकता है। बाय नोटिस जो हमारे इलीगल काम को होता है, और ये हो जाएगा 5वां बाय कंडीशन, हमारा गोल पूरा हो गया तो हम अपने फंड को बंद कर रहे हैं। तुम्हारा सेक्शन 40 खत्म हुआ, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44। सेक्शन 40 में कहता है कि म्यूचुअल एजेंसी, सेक्शन 42 41 में कहता है बाय एडी पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और 42 कंडीशन, 44 कोर्ट और 45 नोटिस। ठीक है, तुम्हारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड, डिफरेंस क्या होती है फॉर्म का, 2-3 होंगे बहुत है।
दो तीन क्या हो सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है। देखो, पहला डिफरेंस कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स को हटाते हैं और फर्म चलती रहती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स को भी हटाते हैं और कंपनी को बंद भी करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है कि पार्टनरशिप जो होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो हमारे डीड को इफेक्ट करती है, लेकिन जो फर्म होती है पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो हमारे पूरे बिजनेस को इफेक्ट करती है। दो बहुत हो सकते हैं, या फिर एक और देख सकते हो कि इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एक बाय कोड भी हो सकता है, और ये क्या बोलता है, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप में तुम्हारा बाय कोड नहीं भी हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है। तुम्हारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ भी हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिस्काउंट, सॉरी डिसोल्यूशन। जब कंपनी बंद होती है तो उसके समय क्या क्या किया जाता है, ये बताइए। तुम खुद सोचो कि जब कोई कंपनी बंद होगी तो क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। मान लो हमारी ये कंपनी, ये कंपनी बंद हो गई, तो इसकी जो एसेट्स होंगे और जो लाइबिलिटी होगी, ये भी तो बांटी जाएगी ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को निकाली जाएगी, यानी कि बांटी जाएगी। क्या हो सकता है दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटी जाएगी। कैपिटल का, कैपिटल जो फॉर्म में पार्टनर से लगाया थी कैपिटल, वो हो सकता है। फिर आता है तीसरा क्या, ये तो हमारा हो गया। अब देखते हैं पेमेंट ऑफ फॉर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। इसमें हम कहेंगे कि वे सारे चीजें जो कंपनी के एसेट्स होंगे, जो कंपनी के लाइबिलिटी होंगे, वो हमारे सिर्फ कंपनी से जाती है लाइबिलिटी को चुकाने, एसेट्स को चुकाने, एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटी को चुकाने, सिर्फ फर्म का। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे अलग होते हैं, इसलिए प्राइवेट फर्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। सेक्शन 49 के थ्रू। फिर आता है फर्म डेप्थ एंड प्राइवेट डेप्थ में क्या अंतर होते हैं। तो फर्म डेप्थ में हम ये कहते हैं कि जितने भी फर्म के एसेट्स होंगे उसे बेचकर हम फर्म की ही लाइबिलिटी को चुकाएंगे, और फिर जो हमारे लाइबिलिटी होंगे, जो हमारे लाइबिलिटी पूरे हो जाएंगे, तो जितने भी पैसे बचेंगे वो हमारे। फिर आते हैं इंटरनल लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, जैसे कि सैलरी, बिल्स पेबल, रेंट, ये सारे। फिर उसके बाद वो खत्म होती है, फिर भी पैसा बच गया तो उसके बाद हम कैपिटल को चुकाते हैं, जो कि हम पार्टनर्स के कैपिटल के लाइबिलिटी को, पार्टनर्स के कैपिटल के इंटरेस्ट को चुकाते हैं। ये भी तो होता है ना कि जितने भी फर्म के कैपिटल के लाइबिलिटी होते हैं, फर्म के लिए कैपिटल लाइबिलिटी ही शुरू होती है, तो उसके इंटरेस्ट भी चुकाने होते हैं। तो तीन स्टेप है, पहला आउटसाइडर, फिर इनसाइडर, फिर इनसाइडर में कैपिटल आती है। और प्राइवेट डेप्थ में होती है कि तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी जो तुमने फर्म से कमाया और तुमने अपने लिए रखा, ये हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है, ना कि फर्म की प्रॉपर्टी में। तो फर्म जब डिसॉल्व होगा तो तुम्हारे पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं जाएगा, सिर्फ फर्म की प्रॉपर्टी से ही जाएगा। फिर आता है रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी में कैसे डिसॉल्व, 41, 42, 43, 44, 45 के थ्रू हुआ ना, कि कोई इवेंट हो गया, कोई अनसम्मानित हो गया, या फिर कोई स्वीट कर दिया, फाइल इलीगल काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इसके बेस पर रियलाइजेशन आता है। रिवैल्यूएशन में आता है तुम्हारा फर्म फिर से बना, जैसे कि तुम्हारा बना बोला गया है कि जब कोई कंपनी चलती रहती है, तुम्हारा होता है क्या 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 क्या, तो व्हेन दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। रिवैल्यूएशन में तुम्हारा क्या आता है, जो एडमिशन तुम पार्टनर्स के एडमिशन कराते हो, पार्टनर्स की रिटायरमेंट कराते हो, उसके बेस पर तुम्हारा होता है। लेकिन रियलाइजेशन में तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा फर्म सब डूब जाता है, लेकिन तुम्हारा जो रियल रिवैल्यूएशन में होता है उसमें तुम्हारा फर्म चलता रहता है, तुम्हारा पार्टनरशिप चलता रहता है, तुम्हारा बिजनेस चलता रहता है, तुम सब चलते रहते हैं, लेकिन पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म कहलाता है। तो एक पूरा सिनेरियो देखते हैं। मीनिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी डूब जाती है किसी भी कारणवश से, जिसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जब हम पार्टनरशिप में चेंज करते हैं, पार्टनर्स को चेंज करते हैं, कंपनी चलती रहती है, वो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा।
जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, डेथ ऑफ पार्टनरशिप होता है ये। लेकिन डिसोल्यूशन में हमारा कंपनी ही डूब जाती है, तो ये एक अंदर टूट सकता है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में किस कारण की वजह से होती है? जब पहला, तुम्हारे म्यूचुअल एजेंसी सारे पार्टनर्स बोलते हैं कि हाँ बंद करने हैं इसको, तो ये इसके कारण हो सकते हैं। दूसरा, तुम्हारे कंपनी में कोई भी इवेंट होती है, यानी मान लो तीनों कंपनी की मृत्यु हो गई तो उसके वजह से हो सकती है। तीसरा, कोई तुम लीगल काम कर रहे हो तो उसकी वजह से हो सकती है। चौथा, तुम्हारे कंपनी का गोल पूरा हो गया है तो उसकी वजह से तुम कर सकते हो। पांचवा, तुम्हारे कंपनी में कोई स्वीट फाइल कर दिया कि तुम्हारे जो पार्टनर्स है वो कंपनी पे इलीगल काम कर रहे हैं, फिर तुम्हें छेड़छाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए वो कह सकते हैं कि तुम उस कोर्ट में जाकर केस कर सकते हो, तो वो डिसोल्यूशन हो सकता है। तो पांच में ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44। फिर चौथा, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनरशिप। फर्म और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो फर्म हमारा जो होता है डिसॉल्व हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो चलते रहते हैं और वो अलग अलग पार्टनर्स को इन्वेंट करते रहते हैं, और जो तुम्हारा बिजनेस है वो हमेशा चलते रहता है, कंटिन्यूस रहता है। फिर तुम्हारा छठा आता है पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट। फर्म डेब्ट जो तुम्हारा बिजनेस का लायबिलिटी होता है, बिजनेस का एसेट्स होता है, तो बिजनेस का एसेट्स को बेचकर तुम अपने लायबिलिटी को चुकाते हो, अपने क्रेडिटर को चुकाते हो, अपने कैपिटल के इंटरेस्ट को चुकाते हो, वो हमारा कहलाएगा फर्म डेब्ट। और तुम्हारा प्राइवेट डेब्ट क्या हो सकता है? तुम्हारा घर, तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा जितने भी आइलैंड वगैरह हो, सब चीज तुम्हारा प्राइवेट में आ जाएगा। फिर सत्रह, फर्म डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट में क्या अंतर हो सकता है? तो फर्म डेब्ट तुम्हारे कंपनी के लिए होता है और प्राइवेट डेब्ट तुम्हारे लिए होता है। फिर आठवां, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में तुम्हारा फर्म डूबता है, तुम उसमें गिर जाते हो, तो उसमें तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43, सेक्शन 44 आता है। ये सारे किसकी कारण की वजह से होते हैं ये भी बताता है। लेकिन रिवैल्यूएशन में तुम्हारा फर्म डूबती नहीं, तुम्हारे फर्म चलती रहती है, लेकिन पार्टनरशिप की डीड में हमेशा चेंज होती रहती है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चेंजेस होती है? तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चेंजेस होती है? तो पहला हो जाएगी क्या? पहला हो जाएगी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आती है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, डेथ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और चौथा तुम्हारा आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये हुआ पूरा कंप्लीट। और एक बात, तुम्हारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पहला था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो कैसे बांटे जाते हैं। फिर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तीसरा होगा क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। एक बात याद रखना, ये तुम्हारा थ्योरी होंगे ना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट, सिर्फ तुम्हारे थ्योरी के बेस पर होंगे। जितने तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं इसके बेस पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।